सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि स्टेटमेंट वाइज था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा था द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो उनको फाइंड करना था। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा किसी एक नंबर को, ठीक है। जैसे लेट कर लिया हमने, लेट वन नंबर इज़ एक्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज़ वाई। हाँ, तो लेट वन नंबर इज़ एक्स एंड अदर वन इज़ वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंस बिटवीन दैम इज़ 26। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 करेंगे। आप x माइनस वाई भी कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना जो छोटा होगा उसके साथ ही 3 लगाना है, ठीक है। बड़े के साथ नहीं लगाना है 3। अगर बड़े के साथ 3 लगा दोगे तब तो फिर अगर मैंने आपको एक नंबर 7 दे दिया और दूसरा नंबर मैंने आपको 21 दे दिया और आपने 21 के साथ 3 लगा दिया, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो आपने इक्वल करने के लिए 3 जो है वो 7 के साथ लगाना है, ना कि 21 के साथ। इसलिए जो भी बड़ी टर्म माननी है उसके साथ 3 नहीं लगाना है। इसलिए मैंने बड़ी टर्म क्या मानी है यहाँ पे, y मानी है ना। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को कम कर रही हूँ, इसलिए 26 आ रहा है पॉजिटिव। और सेकंड में क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि y एक बड़ी टर्म है, ठीक है। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेना है। फ्रॉम 2 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। अब ये 3x कहाँ से आया, बिकॉज हमने y की वैल्यू कितनी पुट करी है, 3x पुट करी है किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, ओके। तो ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ओके। एंड देन 3x में से एक x जाएगा तो 2x बचेगा, इज इक्वल टू 26। x इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आ गई है तो y की निकालना इजी है ना, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू, बस पुट इन सेकंड 3 जो कि ऑलरेडी है, और x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 13 निकाली है, तो उसको 13 को अंदर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, 39। तो x आया 13 और y आया 39, ओके। सो जो अगला क्वेश्चन था उसमें बोला था द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 एंड फाइंड दैम। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है वो 180 के बराबर होता है, और एक्सीड का मतलब है कि जो बड़ा वाला एंगल है, जब उसमें से छोटा वाला एंगल को घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। मतलब उनका डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है, ओके। तो सबसे पहले लेट करना है, लेट वन एंगल इज़ x, जो कि हमने पहले भी एक नंबर माना था, यहाँ पे हम एंगल मानेंगे, एक को x मानना है और दूसरे को y मानना है। अब मैंने क्या बताया, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम जो है 180 के। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है कि दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होना चाहिए, ओके। तो x प्लस वाई कितना होगा, 180। और यहाँ पे एक्सीड की बात करी थी, मैंने बोला दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री होगा। एक्सीड का मतलब होता है डिफरेंस, ओके। तो एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज़ इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 था। जब y दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके ये पॉजिटिव का y बनेगा, तो वही लिखा हुआ है 18 प्लस वाई। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब पुट इन 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पे मैंने लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू कितनी निकली है, 18 प्लस वाई निकली है ना, तो यहाँ पे 18 प्लस वाई और प्लस वाई जो कि ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है इज इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा। तो 18 प्लस 2y बन जाएगा, दोनों y को ऐड करके 2y बनेगा, इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, दैट इज़ 2y इज इक्वल टू 162, ठीक है। 180 में से 18 को लेस करेंगे तो 162 आएगा, और y 162 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, दैट इज़ इक्वल टू 81। जब 2 के साथ इसे डिवाइड किया जाएगा तो y इज इक्वल टू 81 आ गया। तो पुट इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे y की वैल्यू को, तो वो क्या आएगा, 18 ऑलरेडी है, y की वैल्यू